आज मैं शादीशुदा हूँ, कल जो किसी की छोटी नंद थी, आज 3 नंदू और एक देवर की बड़ी भाभी हूँ। अब जो खुद पर गुजरी है तो समझ आई कि जिम्मेदारी वाली जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जिम्मेदारियां पड़ जाएं तो लाड प्यार भूल जाते हैं, संजीदगी और फिक्र आ जाती है। अब अपनी भाभी के साथ गुजारे हुए साल बहुत याद आते हैं। मैं कॉलेज में थी जब वो हमारे घर का हिस्सा बनी। उनकी एक एक बात, रवैये, चेहरे के तासरात के मानी अब खुद भाभी बनकर समझ आते हैं। मैं लाडली थी। कॉलेज का गुस्सा, बहनों का गुस्सा घर में मुंह फुलाकर, मुंह बनाकर दिखाती थी। भाभी डरते डरते ही बात करती कि यूं ना हो गुस्से में कहीं उनके साथ भी बदतमीजी कर जाऊं। आज जब नंदे यही सलूक मेरे साथ करती हैं तो समझ आता है कितना दुख होता है जब अपने से छोटे से डर के एहतियात से बात करनी पड़े। जब कोई प्रोग्राम और तफरी होती तो बाई से खूब पैसे मांगती थी। लगता था भाभी परेशान हो रही हैं, उनको जलाने के लिए मजीद डिमांड और जिद करती। आज समझ आती है जब मेरे अपने शोहर को अपने बहन भाइयों की पॉकेट मनी, मेरे और घर के खर्चे पूरे करना होते हैं। भाभी जलती नहीं थी, वो अपने शोहर के लिए उदास हो जाती थी। जब गुस्सा आता था तो मैं भाई से ऊंची ऊंची आवाज में बात करती थी। लाडली होने की वजह से वो मुझ पर गुस्सा नहीं करते थे, सब सुन लेते थे। लगता था भाभी को बुरा लग रहा है। मैं दिल में सोचती हूँ ये बड़ी आई, 2-4 साल हुए हैं और मेरे भाई पर हक जताती हैं। आज जब मेरे शोहर के बहन भाई उनसे ज़रा सी बदतमीजी करें तो भाभी का दर्द महसूस होता है। मेरे वो भाई सही, भाभी के लिए उनके शोहर सबसे मोअज़्ज़ज़ हस्ती थे, क्योंकि उनकी ही खातर वो अपनों को छोड़कर आई थी। भाभी पर किचन के काम का वजन होता तो मैं मदद नहीं करवाती थी। हड हरामों की तरह, किसी मगरमच्छ की तरह बिस्तर में घुसी रहती। मैं सोचती थी ये उनकी ही तो जिम्मेदारी है, ना ही अम्मी हम बहनों को कहती। अब जब मैं थक जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी सास अपनी बेटियों को ज़रा सा मदद करवाने का कह दें, मुझे आसानी दे दें। काश मैं भाभी के लिए आसानियाँ कर देती। भाभी से मैं जिस लहजे में चाहे बात कर दिया करती। मेरे जहन में ये बात थी कि नंद के नखरे उठाना भाभीयों पर फ़र्ज़ ऐन है। आज याद आता है कि असल बात नंद भाभी की नहीं, बड़े छोटे की है। अगर बड़े को छोटे से प्यार करना चाहिए तो छोटों को भी बड़ों को इज्जत देना चाहिए। बड़ी बाजी हफ्ते से भी ज्यादा रहने आती थी। भाभी जब कुछ पकाती, बाजी को कभी नमक सही ना लगता, कभी रोटियां कच्ची, कभी आयल कम। मुझे भी भाभी पर गुस्सा आता और मैं बाजी के साथ मिल जाती, एक यूनिट बन जाते और मिलकर खूब नुक्स निकालते। अब महसूस होता है कि जब कोई मेहनत से काम करे और इसको हौसला अफजाई और तारीफ के दो बोल की बजाय तनकीद सहनी पड़े तो क्या बीतती है। भाभी जब उम्मीद से थीं और हमें अपने किसी दर्द या तकलीफ का बताती तो लगता बहाना कर रही हैं। सभी औरतें इस मरहले से गुजरती हैं, ये अनोखी हैं जो औलाद पैदा कर रही हैं, वगैरह वगैरह। अब पता चला कि बच्चे की पैदाइश कितना कठिन मरहला है। भाभी के कमरे में जाती तो कमरा बिखरा हुआ लगता, हमेशा सोचती थी इसको ज़रा सलीका नहीं है। अब समझ आया कि जब पूरे घर की जिम्मेदारी कंधों पर हो तो अपने कमरे में आकर सफाई करने का नहीं, आराम करने का दिल होता है। ऐसी ही कितनी ही बातें याद आती रहती हैं। अब क्या कर सकती हूँ, आसानियाँ ना दे सकी, मुश्किलात खूब बढ़ाई। भाभी से माफ़ी मांगने की हिम्मत और हौसला नहीं है। जब अपनी ज़्यादतियाँ याद आती हैं तो अल्लाह ताला से खूब माफ़ी मांगती हूँ। जब अम्मी की तरफ जाऊँ भाभी के लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ले जाती हूँ। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाती कि इन पर बोझ ना हो। जब भी जाऊँ साथ किचन में मदद करवा देती हूँ। मेरी अम्मी तो कहती हैं कि अपने घर से थकी आई हो, आराम करो, लेकिन मुझे ऐसे आराम में कोई राहत नहीं मिलती। रहने जाऊँ तो भाभी को सब्जियां काट कर फ्रीज करके दे आती हूँ। वो किचन में मसरूफ़ हों तो अपने भतीजे को निखला देती हूँ या किसी भतीजे को पढ़ा देती हूँ। कोई ना कोई आसानी कर देती हूँ। भाभी मेरे आने से बहुत खुश होती हैं, बल्कि खुद बार बार दावत देती हैं। अम्मी इनसे मेरे और मेरे शोहर के लिए खूब एहतमाम करने को कहती हैं, लेकिन मैं उनसे सादा खाना ही बनवाती हूँ, फिर खूब तारीफ और शुक्रिया अदा करती हूँ। छोटी एक गैरशुदा बहन को भी समझा कर आती हूँ कि खूब पढ़ाई करो, लेकिन भाभी के लिए भी आसानियाँ कर दिया करो, काम में मुआवनत किया करो।